गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको मकर संक्रांति पर सुननी जाने वाली धरती माता की कहानी सुनाती हूँ। ये धरती माता की कहानी है। आप संक्रांति आती है, मकर संक्रांति, उस दिन से लेकर और जब अगली साल दोबारा से मकर संक्रांति आती है तब तक सुन सकते हो। इसका नित्य नियम कहानी कहने का भी होता है। जैसे आप कहानी कहना स्टार्ट करो तब कोई आपके पास हो तो उसे हुंकारा भरवा सकते हो। और यदि आपके पास कोई कहानी सुनने वाला नहीं है तो आप एक जल लोटे में लेकर और थोड़ी दूर वा लेकर और जो टिक्का होता है रोली का वो लेकर और फिर बैठें और फिर जो लोटा लिया है पानी का उसकी टीका निकालें, खुद की टीका निकालें। और गणेश जी की मूर्ति भी रख सकते हो या मंदिर के पास सुन रहे हो तो वहाँ मूर्ति मंदिर में होती है। तो इस तरह से आप 1 साल तक लगातार रोज सुबह इसकी कहानी सुन सकते हो। और यदि 1 साल नहीं सुन सकते तो आप 100 महीने भी इसकी कहानी सुन सकते हो। और 100 महीने नहीं सुन सको तो 7 दिन, और जब 7 दिन भी नहीं सुन सको तो आप एक दिन, जिस दिन उद्यापन कर रहे हो उसी दिन कहानी सुन के और इसका उद्यापन कर सकते हो। तो इसकी मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। वो गरीब थी, वो कैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। इसी तरह से बच्चे बड़े हो रहे थे। जब उसकी लड़की शादी लायक हो गई तो माँ ने अपने बेटे से बोला कि बेटा तेरे जैसा कोई इसके लिए वर देकर और इसकी शादी कर दे। अब कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई गुजर गई। अब लड़के के दिमाग में आया कि मेरे जैसा ही होना चाहिए कोई वर। तो रोज लड़का ढूंढने जाता और खुद के जैसा ही ढूंढता, उसी के जैसे गुण होने चाहिए, उसी की तरह शक्ल वाला हो, ऐसे ढूंढ रोज कर हार थक कर वापस आ जाता। फिर एक दिन बैठ के वो सोचने लगा कि मेरे जैसा ही बोला था मेरी माँ ने, तो उसका माँ का तो वचन निभाना होगा। तो वो मार्केट से चुनड़ी, चूड़ा और जो सामान चाहिए, चप्पल, ये लेकर और आ गया और बहन को बोला कि ये अंदर रख दे। बहन बोली इसका क्या करेगा भाई, कि मैं तेरी शादी तो कहाँ है दूल्हा, कोई कहाँ है बाराती, क्या कोई रिश्तेदार, किससे शादी करेगा। वो कुछ नहीं बोला और अंदर चला गया। फिर उसने बहन ने पड़ोसियों से पूछा कि ये भाई किससे शादी कर रहा है, तो बोला कि तेरा भाई है, खुद से ही शादी करेगा तेरे साथ। तो बहन को बहुत गुस्सा आया और उसने चुनड़ी चप्पल उठाई और जंगल में दौड़ी दौड़ी चली गई। पड़ोसी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने बताया कि मैं जंगल में जा रही हूँ। वो जंगल में जाकर और धरती माता को बोलने लगी कि धरती माता मुझे अपने गोद में संभालो, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, मैं पापिन हो जाऊंगी। इस तरह से बोलने लगी तो उधर धरती माता ने उसकी सुनी और धरती फट गई और वो ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर समाने लगी। उधर उसका भाई उसको ढूंढ रहा था कि बहन कहाँ है, बहन कहाँ है। उसने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वो जंगल की तरफ भाग के गई है। भाई भी पीछे पीछे भाग कर आया। भाई ने बहन को मिट्टी में, धरती में समाते हुए देखा तो भाग कर और उसके बालों को पकड़ लिया। तो बहन के बाल थे वो तो ज़मीन के बाहर रह गए और थी वो सारी मिट्टी के अंदर समा गई। भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि बहन मैं तो माँ का जो वचन था वही पूरा करने के लिए शादी कर रहा था, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मुझे क्षमा कर दो। और तू ऐसा क्यों कर रही है, तू तेरी ईमानदारी और नेकी पे चल के और तू इसमें क्यों समा रही है। इसी तरह से विलाप करते करते वो जैसे ही उसके हाथ में बाल रहे वो आगे चलकर और दुर्वा हो गई। और उसी के बाद सुहागिन स्त्रियाँ हैं, ये मकर संक्रांति के ऊपर है, धरती माता की कहानी सुनती हैं और जब कहानी सुनती हैं तब दुर्वा हाथ में ज़रूर लेती है। इस तरह से ये धरती माता की कहानी है। धरती माता है, सत्य की लाज रखती है। जो भी कहानी सुने, कहे, हुंकारा भरे, उनकी भी लाज रखना। जय हो धरती माता की। और इसका उद्यापन करो। उस दिन भी आपको कहानी सुनो, उस टाइम एक लोटे के अंदर जल लेकर और टीका निकाल कर और दूरवा लेकर कहानी सुननी चाहिए।
और आप किसी भी कंवारी कन्या को भी इसका उद्यापन का दे सकते हो और किसी सुहागन स्त्री को भी। जहाँ तक हो सके ग्रीन कलर का कपड़ा ही देना चाहिए, जैसे चुनरी है और लहंगा है ये ग्रीन कलर का होना चाहिए। इस तरह से उसकी चप्पल है, चूड़ा है, सारा श्रृंगार का सामान जो भी होता है वो संपूर्ण लेकर और 5 नग कपड़ों के देकर और विदा करना चाहिए। इस तरह से दधरती माता की कहानी सुनी जाती है। तो यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप भी इस तरह से मकर संक्रांति पर नित्य नियम से सुनी जाने वाली कहानियाँ ज़रूर सुनना और उनका उद्यापन भी करना, जिससे जो भी दान पुण्य करते हैं उसका पुण्य हमेशा मिलता है। ऐसे बोला जाता है दान की जड़ है जो हमेशा हरी रहती है, यानी हमेशा सुख समृद्धि रहती है, इसका मतलब ये होता है। तो हमेशा व्रत नियम करते रहना चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।